दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ निफ्टी का जो मैंने ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी बनाया है उसी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट आप लोगों के साथ प्रॉपर लॉजिक के साथ शेयर करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है 12,900 लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है और इसी लेवल से देखिए कंटिन्यूअसली ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखिए दोस्तों ये लेवल अगर आप देखोगे काफी बार इसी लेवल के आसपास ये मार्केट आने के बाद थोड़ा बहुत इस पे सेलिंग का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और देखिए अगर आप रेजिस्टेंस लेवल को देखोगे ये लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस बना रहा था और ये लेवल के आसपास देखिए रेजिस्टेंस बनाया, फिर थर्ड टाइम के लिए ये लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस का लेवल फॉर्म किया। और देखिए दोस्तों इसी लेवल से हमको सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। ये जो दो कैंडलस्टिक पैटर्न था, ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न बेयरिश एंगल्फिंग का पैटर्न फॉर्म करके इसी लेवल से नीचे की तरफ जा रहा है। दोस्तों मैंने आधा घंटे के बाद जनरली ट्रेड लेता हूं क्योंकि इस रूल के हिसाब से आपको 9:45 के आसपास ट्रेड लेना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी टाइमिंग 9:47 के आसपास है। तो दोस्तों 9:47 के आसपास टाइमिंग है और देखिए मैंने ऑलरेडी ये ट्रेड ले चुका हूँ। दोस्तों मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था 23.15 रुपीज़ के आसपास और मैंने 2 लॉट राइट करके काम कर रहा हूँ। दोस्तों आज एक्सपायरी है और देखिए ये जो 23 रुपीज़ के आसपास हम जो राइट किए हैं ये प्रीमियम जीरो होने की 95% प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए दोस्तों ये लेवल के आसपास मैंने 9:45 के आसपास इसको राइट किया और मैंने इसको होल्ड करके जाऊंगा। देखिए दोस्तों काफी लोग मार्केट पे बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं। अगर आपको मार्केट पे एक डिसेंट इनकम जनरेट करना है तो आपको मार्केट पे प्रॉपर रूल के साथ कोई एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैंने हर दिन आप लोगों को ये निफ्टी का ट्रेड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करके इसका रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों अभी तक मैंने जो जो ट्रेड किया है वो ट्रेड का रिजल्ट के बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने मेरी कम्युनिटी टैब के अंदर ये सारे रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए अगर आप ये नीचे जाओगे तो देखिए नवंबर मंथ पे अभी तक जो रिजल्ट आया है 2,89,024 रुपीज़ के आसपास ये प्रॉफिट दे चुका है। और देखिए दोस्तों ये जो 30,000 के आसपास ये जो प्रॉफिट आ रहा था इसी टाइम पे मैंने सिर्फ 50 पॉइंट का टारगेट लेके काम कर रहा था, इसीलिए मुझे 30,000 के आसपास प्रॉफिट मिला और मैंने 8 लॉट पे काम कर रहा था। लेकिन 11 नवंबर के बाद मैंने देखा ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का पोटेंशियल के हिसाब से इस पे 100 पॉइंट के आसपास भी प्रॉफिट आ जाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने इस पे ये जो टारगेट है ये टारगेट थोड़ा चेंज करके 100 पॉइंट कर दिया है। उसके बाद अच्छा खासा रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखना है, इस स्ट्रैटेजी को मैंने पेड स्ट्रैटेजी के लिए रखा है, तो पेड स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने 10,000 रुपीज चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन काफी लोग सोच रहे हैं नहीं 10,000 रुपीज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए दोस्तों मैंने इसको 2 इंस्टॉलमेंट पे रखा है। पहले आप 50% पेमेंट करोगे और मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी सिखा दूंगा। उसके बाद वो स्ट्रैटेजी पे जो प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट पे आप और 50% का पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों एक बार मार्केट का ट्रेंड के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड पूरा नेगेटिव है और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ ही जा रहा है। दोस्तों हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक मार्केट 12,900 से नीचे है तब तक हम सेफ है। और देखिए मार्केट अभी 12,817 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करके देखोगे मार्केट बेसिकली 12,414 लेवल के आसपास या 440 लेवल के आसपास जनरली जाना चाहिए। तो इसी लेवल से चांस है कि और 400 पॉइंट मार्केट पे करेक्शन आएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर आप आवरली चार्ट के ऊपर देखोगे, मैंने आपको आवरली चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करके बता देता हूं। आवरली चार्ट के ऊपर अभी जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है ये 12,750 लेवल के आसपास। तो इसी लेवल के आसपास ये सपोर्ट का लेवल फॉर्म हो रहा है। जब ये सपोर्ट लेवल टूटेगा तो देखिए इसके बाद जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है ये बेसिकली 12,600 लेवल के आसपास और इसके बाद जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है 12,400 लेवल के आसपास।
लेकिन ये जो इतना बड़ा अप मूव हमको दिखा है, ये अप मूव के हिसाब से अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करके जाओगे तो देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन के हिसाब से मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ऑन एंड एवरेज मिनिमम 38.2% के आसपास ही रिट्रेस होना चाहिए। तो देखिए 38.2% अगर देखोगे तो ये 12,540 लेवल के आसपास आ रहा है। लेकिन ये हाई के हिसाब से मैंने जब इसको मेजर किया था, ये 12,440 रेंज के आसपास आ रहा था। तो बेसिकली 12,440 से लेकर 12,540 रेंज के अंदर मार्केट पे गिरावट दिख सकता है। तो दोस्तों हम ट्रेंड को फॉलो करके जाएंगे। तो देखिए मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन को डिलीट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, इस पे डाउनफॉल दिख रहा है और हम 12,900 तक हम सेफ हैं। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से हम बेसिकली मंडे टू फ्राइडे बेसिकली फ्यूचर के ऊपर काम करते हैं। लेकिन अगर आप थर्सडे देखोगे, थर्सडे को हम ऑप्शन राइट के ऊपर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं कि हमको हमेशा फ्यूचर के ऊपर काम करना पड़ता है। बेसिकली क्या है, अगर हमको सिग्नल मिलता है, इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट साइडवाइज है या मार्केट ट्रेंडिंग है। अगर मार्केट पे हमको ट्रेंडिंग सिग्नल मिलता है तो अभी हम फ्यूचर के ऊपर बाइंग करके या सेलिंग करके काम करते हैं। लेकिन अगर हमको सिग्नल मिलता है कि मार्केट साइडवाइज रहने वाला है तो अभी दोस्तों हम ऑप्शन के ऊपर राइड करके काम करते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं क्या हम इस पे ऑप्शन बाइंग करके काम कर सकते हैं। देखिए मैंने फ्यूचर के ऊपर बाइंग सेलिंग करके काम कर रहा हूँ। फ्यूचर के अलावा अगर आप चाहो उसी टाइम पे आप ऑप्शन बाइंग पे भी काम कर सकते हो। लेकिन मैंने जो फोकस कर रहा हूँ, मैंने फ्यूचर के ऊपर ट्रेंडिंग मार्केट पे काम करता हूँ और साइडवेज मार्केट पे ऑप्शन राइटिंग के ऊपर काम करता हूँ। तो चलिए दोस्तों एक बार जो भी प्रॉफिट या लॉस चल रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने 23.15 रुपीज़ के आसपास मैंने सेल किया था और अभी 18-19 रुपीज़ चल रहा है। तो मैंने एक बार कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ आज क्या कितना प्रॉफिट आएगा। देखिए मैंने 23.15 पे सेल किया है, मैं 23.05 ले रहा हूँ। अगर 150 क्वांटिटी लूँगा तो देखिए दोस्तों मुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज नेट आराम से 3,457 रुपीज़ के आसपास मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। आप खुद यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने अभी कैलकुलेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। आज का जो प्रॉफिट आएगा 3,457 रुपीज़ के आसपास ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो जब भी मैंने कोई भी अगर पोजीशन एग्जिट किया या मैंने कोई भी चेंज किया तो आप लोगों के साथ अपडेट करूँगा। देखिए दोस्तों, ये लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस का लेवल फॉर्म हो रहा है। अगर आप ये लेवल को ड्रॉ करके देखोगे, देखिए इसी लेवल के आसपास तो ये जो टॉप लेवल आ रहा है 12,830 से लेकर 12,813, तो ये 20 पॉइंट रेंज के अंदर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि देखिए नीचे पे 12,800 लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल के हिसाब से बिहेव कर रहा है। तो जब ये लेवल टूट जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 12,740 लेवल के आसपास। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया है और आप लोगों को बताया है। इसके बाद जो टारगेट है 12,740 लेवल के आसपास। लेकिन दोस्तों हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा जो ऑप्शन का राइटिंग हुआ है 12,900 लेवल के आसपास हम ऑप्शन राइट करके काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप एक प्रॉपर रूल के साथ ट्रेड करोगे तो आपको महीना का महीना एक डिसेंट इनकम मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट पे लोग ज़्यादा लॉस क्यों करते हैं, वो हर दिन एक नया नया रूल ट्राई करने की कोशिश करते हैं। कोई स्पेसिफिक रूल, कोई एक अच्छा रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अगर वो अच्छा रूल को फॉलो भी करते हैं, 2-3 दिन अगर लॉस होता है फिर वो रूल को छोड़ देते हैं और कोई दूसरे रूल को फॉलो करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों जनरली लोगों का मैक्सिमम टाइम लॉस हो जाता है। दोस्तों इसीलिए मैंने खुद इसी रूल के ऊपर लाइव मार्केट में ट्रेड करके ये ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है। तो देखिए हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम मार्केट का ट्रेड को फॉलो करके जाएंगे। ये लेवल के आसपास छोटा बहुत बाइंग का सिग्नल देखने के लिए मिल रहा है। हो सके मार्केट इसी लेवल से थोड़ा बहुत बाइंग का सिग्नल देखा है,
क्योंकि देखिए आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी पे जनरली मार्केट एक स्पिनिंग टॉप टाइप का पैटर्न फॉर्म करता है। तो स्पिनिंग टॉप का पैटर्न कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर कोई कैंडल का दोनों साइड पे अगर टेल सेम सेम रहता है, अगर इस टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, हम बेसिकली वो टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न को एक स्पिनिंग टॉप टाइप का पैटर्न बोलते हैं। लेकिन देखिए मार्केट का ट्रेंड अभी धीरे धीरे नीचे जाने की सिग्नल दे रहा है, इसीलिए थोड़ा साइडवेज से लेकर बियरिश मूव पे ये मार्केट मूव करने वाला है। तो देखिए मैंने मेरी पोजीशन भी आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे 1000 रुपीज के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और मैंने आपको बताया था हमारा जो आज का मैक्सिमम टारगेट है 3400 रुपीज के आसपास ये प्रॉफिट आएगा। तो हमको कोई भी पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम ट्रेंड को फॉलो करके जाएंगे। जब तक मार्केट 12,900 से नीचे है तब तक हमको ये 3,400 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा। तो आज एक्सपायरी है, ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, मार्केट का मूवमेंट के हिसाब से मैंने आपको अपडेट दूंगा। देखिए दोस्तों, इसी लेवल से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आया है। तो ये जो सपोर्ट का लेवल था, मैंने ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए बेसिकली ये सपोर्ट लेवल जैसा बिहेव कर रहा था, जो कि 12,813 लेवल के आसपास आ रहा था, लेकिन इसी लेवल से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आया है। तो देखिए अगर मार्केट का मूवमेंट देखोगे, बेसिकली ये लोअर रेंज से, इसी रेंज से लेकर मार्केट ये 12,850 ये रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। तो काफ़ी बार इसी रेंज के अंदर मार्केट मूव कर चुका है। देखिए ये लेवल से डाउनफॉल देखने के लिए मिला, फिर दोबारा मार्केट ऊपर गया, फिर डाउनफॉल देखने के लिए मिला, फिर मार्केट ऊपर गया, और देखिए ये लेवल के आसपास भी छोटा सा डाउनफॉल देखने के लिए मिला। तो बेसिकली ये लेवल के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है। और देखिए अभी ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये पैटर्न के हिसाब से भी हमको सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मेजर चांस रहेगा, ऐसे लग रहा है कि 12,850 से लेकर ये 12,800 इसी रेंज के अंदर मार्केट क्लोजिंग होगा। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर सेलिंग देखने के लिए मिलेगा तो ये 12,800 12,775 ये रेंज के अंदर मार्केट का क्लोजिंग हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप A to B और C to D का अगर मूवमेंट देखोगे, मैंने ये चार्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, सुबह सुबह ये लेवल से एक स्टीफ डाउनफॉल देखने के लिए मिला, उसके बाद देखिए ये एक छोटा सा अप मूव देखने के लिए मिला, और अभी ये जो डाउनफॉल होने वाला है, ये डाउनफॉल थोड़ा बड़ा डाउनफॉल ये लेवल के आसपास होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको एलियट वेव के हिसाब से कंपेयर करोगे, ये था हमारा फर्स्ट वेव, ये था सेकेंड वेव, लेकिन ये जो थर्ड वेव है, ये थर्ड वेव एलियट वेव के हिसाब से थोड़ा बड़ा मूव हो सकता है। देखिए अगर थर्ड वेव ये लेवल से अगर 12,740 750 के आसपास अगर आता है तो इसी लेवल से छोटा सा करेक्शन भी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हमको और एक फिफ्थ मूव देखने के लिए मिलेगा, जो कि फिफ्थ वेव हम बोलते हैं। देखिए अगर फिफ्थ वेव ये लेवल के आसपास देखने के लिए मिलता है तो फिफ्थ वेव ये लेवल के आसपास हो सकता है। तो दोस्तों बेसिकली जो भी ओवरऑल ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाने के लिए सिग्नल दे रहा है, तो हम ये लेवल को फॉलो करके जाएंगे। देखते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैंने मेरी प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है, मेरी पोजीशन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 23 रुपीज़ के आसपास सेल किया था, तो अभी 600 रुपीज़ के आसपास ये प्रॉफिट चल रहा है। तो हमारा जो टारगेट है 3,400 रुपीज़ के आसपास आज प्रॉफिट आने के लिए। और देखिए मैंने यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न ओपन किया है। तो निफ्टी फ्यूचर का चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आया है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम को देखोगे, देखिए ये लेवल से जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम धीरे धीरे एक फ्लैट मूव देने के साथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। इसीलिए मेजर चांस है इसी लेवल से एक डाउनफॉल आ सकता है। तो दोस्तों मैंने मार्केट को ट्रैक करके जा रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको मार्केट पे सक्सेस पाना है, कोई स्पेसिफिक रूल को, कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को, जो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी हो उसको फॉलो करके मार्केट पे काम कीजिए। तो मैंने अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जब मैंने कोई भी पोजीशन चेंज करूंगा या कोई अगर एक्स्ट्रा पोजीशन लिया या पोजीशन को एग्जिट किया तो आप लोग के साथ शेयर करूंगा।
देखिए दोस्तों, मार्केट इसी लेवल से यू टर्न जैसा ऊपर की तरफ चला गया है। ये देखिए जो लो बनाया था लगभग 12,790 के आसपास, ये नीचे की तरफ आया था और अभी इसी लेवल से लगभग 70-80 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ आ चुका है। तो अभी मार्केट 12,875 रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको मेरी पोजीशन एक बार शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट इतना ऊपर आने के बाद भी देखिए यहाँ पे छोटा सा लॉस चल रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसी लेवल से ऊपर की तरफ आएगा और ये जो हाई मार्केट बनाया है, तो देखिए जो हाई आ रहा है बेसिकली 12,916-917 रेंज के आसपास। अगर इसी लेवल को मार्केट 30 मिनट कैंडल स्टिक पैटर्न पे अगर क्रॉस करके ऊपर आके क्लोजिंग देता है, तो मैंने इस पे हेज करूंगा मेरा पोजीशन को। तो जो हेजिंग का पोजीशन रहेगा बेसिकली 12,850 का जो पुट है, वो पुट को मैंने राइट करके जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक बार 30 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, 30 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से ये अभी इसी लेवल से नीचे है, तो मेजर चांस रहेगा मार्केट 12,900 से नीचे ही रहेगा। देखिए अगर मार्केट 12,900 से नीचे ही क्लोजिंग देता है, तो ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम ऐसे ही जीरो हो जाएगा और हमारा जो टारगेट था 3,400 के आसपास, उतना प्रॉफिट हमको आराम से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करके जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने आपको निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, फ्यूचर चार्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे ये लेवल से देखिए मार्केट कितना तेजी से ऊपर की तरफ आया है, लेकिन यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम देखिए डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए मेजर चांस रहेगा इसी लेवल से वापस डाउनफॉल हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करके जाएंगे, देखते हैं हमको कितना बड़ा प्रॉफिट या लॉस आज मिल रहा है। दोस्तों अभी मार्केट ये जो रेंज था मैंने आपको बता रहा था, पहला 30 मिनट का जो रेंज है, ये रेंज को मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ आ गया है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर मार्केट ये रेंज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आएगा तो मैंने पोजीशन को हेज करूंगा। तो देखिए दोस्तों, मार्केट अभी 12,937 लेवल के आसपास चल रहा है। तो अगर मैंने हेज करूंगा, मैंने 12,000 का 900 पुट को मैंने राइट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ऐड कर देता हूँ। तो इसका प्राइस अभी 10 रुपीज़ 9 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो लॉस है ये 4,000 रुपीज़ के आसपास लॉस चल रहा है। दोस्तों आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी अगर लॉस आता है वो लॉस बहुत बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। तो मेरा कैपिटल के हिसाब से ये लॉस बहुत छोटा लॉस है, मतलब 1-2% के आसपास ये लॉस चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ये लेवल के आसपास चल रहा है और अभी जो टाइमिंग है और 1 मिनट बचा है 2:15 होने में, तो ये लेवल के आसपास मैं थोड़ा वेट करता हूँ, फिर मैंने राइट करने के लिए जाऊँगा। तो दोस्तों टाइमिंग हो गया है ऑलमोस्ट, तो मैंने इसको राइट करने के लिए जाता हूँ। तो देखिए मैंने 2 लॉट राइट करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको हेज करने के लिए ये 10 रुपीज़ के आसपास इसको राइट किया। अगर मार्केट इसी लेवल से नीचे की तरफ आता है और 12,900 लेवल के आसपास अगर क्लोज होता है, दोस्तों ये दोनों प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं हम मार्केट का डायरेक्शन को फॉलो करके जाएंगे। तो बेसिकली ये लेवल से मार्केट का जो ट्रेंड है ये थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन देखिए आज एक्सपायरी है तो इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आना चाहिए। फिर भी देखिए अगर हमको किसी भी दिन लॉस आता है तो लॉस को हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने प्रॉपर रूल को, प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जा रहा हूँ। देखते हैं हमको आज कितना बड़ा लॉस या प्रॉफिट मिल रहा है। दोस्तों देखिए आज मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव किया है, इसी लेवल से काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट देखने के लिए मिला। दोस्तों देखिए आज मेरा लॉस आया है, तो कितना लॉस आया है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने हेजिंग करके काम कर रहा था और अभी टाइमिंग 3:22 के आसपास चल रहा है। तो देखिए एक साइड पे ये जो प्रॉफिट चल रहा था, ये मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 9,000 रुपीज़ के आसपास लॉस आया है। दोस्तों इससे देखिए अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके जाओगे, जो लॉस आएगा वो लॉस इतना बड़ा नहीं आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे 8,000 रुपीज़ के आसपास आज लॉस बुक कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरा जो रेंज है वही 7-8,000 रुपीज़ के आसपास वो लॉस आता है। मैं यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले से भी 9,000 रुपीज़ के आसपास ये जो लॉस आया था, ये मार्केट अपोजिट डायरेक्शन भी चला गया था और ये लेवल के आसपास भी ये 3,000 रुपीज़ के आसपास लॉस आया था।
तो दोस्तों आज मेरा जो ट्रेड था वो ट्रेड पे देखिए मुझे लॉस आया है, तो 8400 रुपीज़ के आसपास लॉस आया है। तो बेसिकली ये लेवल के आसपास मैंने ये लॉस को बुक कर रहा हूँ। तो देखिए अभी टाइमिंग जो है 3:23 के आसपास चल रहा है। मैंने और 1 मिनट के आसपास वेट कर रहा हूँ, 324 के आसपास ये लॉस को बुक करूँगा। देखिए दोस्तों 12,800 से लेकर 13,000 ये जो मूव था ये अनएक्सपेक्टेड मूव दिया है। बेसिकली जो सपोर्ट का लेवल आ रहा था 12,900 लेवल के आसपास ये सपोर्ट का लेवल आ रहा था। फिर भी दोस्तों अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करोगे, जो लॉस आएगा वो आपकी कंट्रोल के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने ये जो लॉस आ रहा है मैंने ये लॉस को बुक कर लेता हूँ। दोस्तों आज मेरा जो ट्रेड था, आज का ट्रेड पे 8,437 रुपीज़ के आसपास मैंने लॉस बुक किया है। मैंने ये स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, एक्चुअली ये मैंने जो ट्रेड किया है ये सही ट्रेड किया है या कुछ एडिट किया है। देखिए दोस्तों स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम लॉस आपको दिखेगा। मैंने और एक बार ये स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों और एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम लॉस दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था आज मेरा लाइव ट्रेड और आज का लाइव ट्रेड पे 8,437 रुपीज़ के आसपास मुझे लॉस आया है। ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।